राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा या बेटी। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। मेरी ननद स्वाति छुट्टियों में अपने मायके रहने आई हुई थी। उनके आने से घर में रौनक बनी हुई थी। सभी लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे। मेरा भी भरा पूरा परिवार है। मेरे सास ससुर, दो देवर, मेरे पति, मेरे दो बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। एक शाम की बात है, हम सब घर के मुख्य हॉल में बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी मेरी ननद स्वाति ने अपने भैया से एक सवाल किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, भैया क्या आप बता सकते हो कि बुढ़ापे में असली सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी। मैं उनका सवाल सुनकर हैरान रह गई और फिर अपने पति का चेहरा देखने लगी कि वह क्या जवाब देंगे। तब उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी बहन से कहा, स्वाति ये सवाल बहुत संवेदनशील है। इसका जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। हो सकता है मेरी बातों से तुम्हारा दिल टूट जाए या किसी और को अच्छा ना लगे, इसीलिए इस बात का जवाब रहने ही दो। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस सवाल का जवाब जानने की जिद पकड़ ली। नहीं नहीं भैया, अब तो इसका उत्तर विस्तार से देना ही होगा आपको। आप बताओ तो सही, इस बारे में आप क्या सोच रखते हो। शायद मेरी ननद को लग रहा था कि वह अपनी तारीफ करेंगे, इसीलिए वह उनसे बुलवाना चाह रही थी कि आप क्या कहना चाहते हो। जब सभी लोग जिद करने लगे तो फिर मेरे पति अविनाश ने कहा, अगर आप सभी सच में जानना चाहते हैं तो सुनिए। बुढ़ापे का असली सहारा ना तो बेटा होता है और ना ही बेटी, बल्कि बुढ़ापे का असली सहारा बहू होती है। उनकी बात सुनकर सभी थोड़ा चौंके और बोले, वह कैसे। हम सबके चेहरे देखकर उन्होंने स्वाति से पूछा, अच्छा स्वाति एक बात बताओ, जब माँ पापा बीमार होते हैं तो क्या उनकी सेवा करने तुम आती हो, या तुम्हारे सास ससुर जब बीमार होते हैं तो उनकी सेवा करने तुम्हारी ननद आती हैं। तो उसने कहा, नहीं, यहाँ माँ पापा की सेवा भाभी करती हैं और वहाँ मैं करती हूँ। तब मेरे पति अविनाश ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर उन्होंने अपनी बात को और विस्तार से समझाया। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बेटे और बेटियां बुढ़ापे की लाठी होते हैं, पर असल में जब बेटा शादी कर लेता है और घर में बहू आती है तो धीरे धीरे बुजुर्गों की सारी जिम्मेदारियां बहू के कंधे पर आ जाती हैं और यहीं से बहू बन जाती है माता पिता के बुढ़ापे का सच्चा सहारा। मैंने देखा कि अविनाश की बातों को सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहू ही वो होती है जिसे सास ससुर की आदतों और दिनचर्या की पूरी जानकारी होती है। वो जानती है कि सासू माँ को सुबह कैसी चाय पसंद है और पिताजी को रात का खाना किस समय चाहिए। जब सास ससुर बीमार होते हैं तब बहू ही अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी देखभाल करती है। स्वाति और हम सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सभी लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो उन्होंने और विस्तार से बताया, अगर एक दिन के लिए भी बहू बीमार पड़ जाए तो पूरे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, पर अगर बेटा 10-15 दिन तक भी घर में ना हो तो भी घर ठीक चलता रहता है। इसका कारण यह है कि घर की असली धुरी बहू होती है। बहू के बिना सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनका सहारा छीन लिया गया हो। उन्हें चाय से लेकर भोजन तक की छोटी छोटी ज़रूरतों में परेशानी होने लगती है और बेटे के पास तो इतना समय नहीं होता कि वह अपने माता पिता की सभी आदतों और ज़रूरतों को समझ सके, जबकि बहू को ये सभी बातें बखूबी पता होती हैं। अविनाश की बातें सुनकर स्वाति कुछ सोच में डूब गई। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने कई बहुओं को देखा है जिन्होंने अपने सास ससुर की बीमारी के समय दिल से उनकी सेवा की है, इसीलिए मेरा मानना है कि असली सहारा बहू ही होती है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, सास ससुर को भी अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अगर वे मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बेटी की जगह मेरी प्यारी बहू कहना सीख लें तो शायद बहू के दिल में उनके लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। सभी लोग गर्व से अविनाश की ओर देखने लगे और एक साथ घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, इसीलिए बहू की सिर्फ कमियों पर ध्यान न दें, उसकी अच्छाइयों को भी पहचानें। बहू के त्याग और समर्पण की सराहना करें, उसे भी उसी तरह से अपनाएं
जैसे आप अपने बेटे या बेटी को अपनाते हैं, जैसे हम गर्व से कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा गौरव, उसी तरह एक बार गर्व से कहकर देखिए मेरी बहू, मेरा अभिमान। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।